एज अ स्टूडेंट आप विजिट वीज़ा कैसे ले सकते हैं कनाडा, यूएसए, यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने हमेशा बताई है, पर्पस ऑफ विजिट। तो 11 के 11 बच्चों का वीज़ा ग्रांट हुआ यूएसए का विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम करियर काउंसलर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन, करियर काउंसलिंग। आज की वीडियो है जी, हाउ यू कैन गेट अ विजिट वीज़ा ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक कनाडा, यूएसए, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एनी कंट्री जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सके एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट से मेरा मुराद है कि आप ओ लेवल्स कर रहे हैं, आप ए लेवल्स कर रहे हैं, आप इंटरमीडिएट के अंदर है, आप यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। एज अ स्टूडेंट विजिट वीज़ा लेना किसी भी कंट्री को, क्योंकि मुझसे बहुत सारे सवालात होते हैं किसी भी फॉरम के ऊपर जाकर। मैं जिम कर रहा होता हूँ तो मुझे आके जो है ना, मेरे जो जिम पार्टनर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि अजीम भाई मैंने यूएसए अप्लाई करना है। मैं बार में जाऊँ तो वहाँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ तो वहाँ मुझे कुछ जानने वाला मिल जाए जो जिसने मेरी वीडियो देखी हो। तो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर किसी में करियर काउंसलर सेशन पे जाऊँ, किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, तो पहला क्वेश्चन ही मुझसे ये होता है कि सर मैंने विजिट वीज़े पे जाना है यूके, कनाडा, यूएसए, क्या मैं जा सकता हूँ? तो उसके ऊपर हम बात करते हैं कि एज अ स्टूडेंट आप विजिट वीज़ा कैसे ले सकते हैं कनाडा, यूएसए, यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का, और क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरी जो विजिट वीज़ा की सीरीज़ है, अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने 3-4 पॉइंट पर एक क्लियर कट बताए हुए हैं कि पर्पस ऑफ विजिट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि आपका जाने का पर्पस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आपके जाने के जो एक्सपेंसेस हैं, यू हैव कैपेसिटी टू बियर योर एक्सपेंसेस, और आपके पास कॉन्टीन्यूसली इनकम होनी चाहिए उसको बियर करने की, आपके वापस आने की जो श्योरिटी है कि आपके सोशल एंड इकोनॉमिक टाइज है ना, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक कॉन्टीन्यूसली इनकम नहीं होती, एक कॉन्टीन्यूइंग इनकम नहीं होती। वो बिज़नेस नहीं कर रहे होते, वो डिपेंडेंट होते हैं अपने फादर मदर के ऊपर, फैमिली के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और अगेन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, उन पर्पस ऑफ विजिट उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं होते। फॉर इंस्टेंस अगर मैं हूँ, मेरा पर्पज़ है जी, मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, मैं बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास हज़ारों पर्पज़ है जाने के लिए, या एक्स वाई ज़ेड बंदे की बात कर लेते हैं। बट एज अ स्टूडेंट आपके पास इतने ज़्यादा वो ऑप्शंस नहीं है कि आप चूज़ कर सकें कि आपने किस पर्पज़ ऑफ विजिट के तहत जो है ना वो किसी कंट्री का वीज़ा फाइल करना है, अनलेस यू आर अप्लाइंग अंडर योर फादर और मदर। अगर आप फादर मदर के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो एक अलग सिनेरियो है ना फिर। बट अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसमें ज़ाहिर सी बात है पर्पस ऑफ विजिट जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, अब उसमें जो सबसे ज़्यादा आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो आपका एक पर्पस ऑफ विजिट होता है बच्चों का ख़ास तौर पर, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, मंस, डिबेटिंग, इंटरनेशनल डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स और इस तरह के यंग लीडर प्रोग्राम्स। और अभी अभी बल्कि मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, पिछले हमारा एक ग्रुप जा रहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मन था, स्केजुअल्ड ऑन 2 मन है उनके, एक एक यकम फेब को था, एक 19 फेब, एक 21 फेब को है। तो उसमें हमने ग्रुप भेजा था तकरीबन 11 बच्चों का। तो 11 के 11 बच्चों का वीज़ा ग्रांट हुआ यूएसए का विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री और विदाउट एनी, आप कह लें कि अदर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं उनसे मांगे गए। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस ऑफ विजिट बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मन हो रहा है, और एडिफा एलीट जो है ना, वो एडिफा एलीट हमारा एक सेकंड चैप्टर है, वो उसको लेके जा रहा है। सबके सब वीज़ा ग्रांट्स हुए। रीज़न क्या थी कि पर्पस ऑफ विजिट बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो वो बच्चे जो अपनी इस एज में अंडर 25 हैं, अंडर 22 हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं एंड दे आर स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी एंड दे आर स्टडिंग इन अ स्कूल और कॉलेज, उनके लिए बेस्ट पार्ट है कि वो किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस, किसी ना किसी मन के ऊपर ऐसी कोई आप कह रहे हैं कि एक्टिविटी हो रही है जहाँ पर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का इवेंट हो रहा है वहाँ पर। अभी ये टर्की में भी आ रहे हैं यंग लीडर प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उसमें बल्कि स्कॉलरशिप भी मिल रही है 100%, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप।
तो आप उसमें क्या होगा कि फिर आपके जो आपके जो फाइनेंशियल्स हैं, आपके जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने हमेशा बताई है, पर्पस ऑफ विजिट। अब एज अ स्टूडेंट आप ये नहीं कह सकते मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ और ट्रैवल हिस्ट्री में क्या है, ज़ीरो, कुछ भी नहीं दिखाने के लिए। आप एज अ स्टूडेंट आप ये नहीं कह सकते कि मैं जी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। आप एज अ स्टूडेंट ये नहीं कह सकते मैं कुछ मेडिकल पर्पस के लिए जा रहा हूँ। ये तीन चार ही पर्पस है ना। एज अ स्टूडेंट आप ये नहीं कह सकते कि मैं खाला को मिलने जा रहा हूँ, खाला को मिलने जा रहा हूँ, तो आपकी अम्मी का होना, जिसकी सगी बहन है, उसका होना तो साथ ज़रूरी है ना फिर। तो आपके पास जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ पर्पस ऑफ विजिट। वो आपका जो है ना अगर स्ट्रांग है, अगर आपने किसी ऐसी समर स्कूल की बात कर लेते हैं हम, समर स्कूल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, या यूके में, यूरोप में, कनाडा में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, समर स्कूल्स के ऊपर आप जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी लंबी लंबी लिस्ट है, बट अगेन एम मुंह उठा के अप्लाई नहीं कर देना कि सर जीम ने कहा था तो लग जाएगा। उसके पीछे भी एक पूरी साइंस होती है, पूरी वर्किंग होती है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपकी एज अंडर 22 है, 23, 24 है, देर आर लेस चांसेस कि आपको जो है ना वो विजिट वीज़ा ग्रांट हो, अदर देन द पर्पस आई हैव मैंशनड इन दिस वीडियो। कि आप कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस, ऐसी कोई आप कह लें कि मन जो है ना वो अटेंड करने जा रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो आपकी प्रोफाइल के साथ लिंक हो। हमने प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। हमने प्रोफाइल बिल्डिंग कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है अपना। इसमें हम बाकायदा, ये जो मैंने बताया कि अभी हम बच्चों को लेके जा रहे हैं अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ये उसी प्रोफाइल बिल्डिंग का हिस्सा है जो हम बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि जी मैं क्या वीज़ा एज अ स्टूडेंट क्या मेरा वीज़ा लग सकता है? तो अपार्ट फ्रॉम दीज सर्कमस्टांसेस आपका वीज़ा लगना इज़ नियरली इम्पॉसिबल, अनलेस अगर आपके फादर मदर का वीज़ा लगा हुआ है यूके का, यूएसए का, तो आप उनके अंडर डिपेंडेंट होकर अप्लाई करें। वो भी अगर आप अंडर 21 हैं तो 21 तक एक्सेप्शन मिल जाती है। इससे ऊपर जो है ना फिर थोड़ा सा मुश्किल काम है ऐसे केसेस जहाँ पे 21 के बाद भी वीज़ा लगा है, लेकिन मुश्किल काम है। तो और फिर प्लस ये इसमें बेनिफिट क्या है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है, और नेक्स्ट आपके रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप कहें कि जी मेरा पर्पस, अब मुझे मैं एक मज़े की बात बताऊं, कल मुझे जिम में एक बच्चा मिला, ही वॉज 21 ईयर्स ओल्ड गालबन, LLB एक्सटर्नल लॉ डिग्री प्रोग्राम कर रहा है। तो उसने मुझे कहा कि अजीम भाई मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, तो क्या मेरा यूएसए का वीज़ा लग सकता है? तो मैंने कहा बेटा क्या करते हो आप? उसने कहा कि सर मैं जो है ना वो LLB कर रहा हूँ, मेरा पार्ट 2 चल रहा है, सेकेंड ईयर चल रहा है यूनिवर्सिटी एक्सटर्नल डिग्री का। तो मैंने कहा जी पर्पस किया जाने का आपका? वो कहता जी एम ही, ये बिल्कुल यही सेल में एम ही, बस वैसे ही फिर घूमने जाना है। फिर मैंने पूछा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? कहता सर कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, वाई वुड दे ग्रांट यू वीज़ा? आप टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हो, यानी कि आपका मकसद ये है कि मैंने घूमने जाना है, और आपके पीछे कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो वो क्यों वीज़ा देंगे आपको? मेरी तरफ से आपको वीज़ा नहीं मिलना। तो साथ ही मुझे कहता सर मेरा 2 बार रिफ्यूज़ हो गया। तो वो ट्राई कर चुका था। तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बर्बाद मत करें इस तरह से, कि आप अहमी खाम खाई किसी की बातों में आके वीज़ा अप्लाई कर दें कि जो फलाने दोस्त का लगा था। बी वेरी स्मार्ट, कंसल्ट विद एक्सपर्ट, हमेशा किसी एक्सपर्ट से रब्ता लाजमी करें। सर्विस बिजनेस के अंदर डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, रेस्टोरेंट शेफ्स हैं, हम इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं, इनसे मशवरा लाजमी करें, क्योंकि हमारा काम है डेली का, हमने सिर्फ वेबसाइट नहीं पढ़नी। और मैं ये नहीं कहता कि शेख अजीम कासिम या एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज इज़ द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान कि जो सिर्फ ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में और कोई बंदा ही नहीं जो सही से काम नहीं कर रहा। देर आर मैनी कंपनीज, देर आर मैनी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स सिटिंग इन द इंडस्ट्री, मुझसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन एटलीस्ट ब्लैक शीप्स हैं मार्केट के अंदर जो गलत गाइड करते हैं। और ख़ास तौर पे स्कूल काउंसलर्स के अंदर, जो स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं वीज़ा जो काउंसलर्स बैठे हुए हैं, करियर काउंसलर्स, माशाल्लाह उनका तो बेड़े गर्क हुआ है ना, उनको तो आते जाते कुछ नहीं है, लेकिन वो स्कूल काउंसलर बने हुए हैं। नाराज़ होंगे मुझसे इस बात के ऊपर, लेकिन फैक्ट यही है। अच्छा, तो आप अप्लाई करें, बट विद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्पस ऑफ विजिट। आपके पास ना क्वांटिटी, क्योंकि आप रिलाई कर रहे हैं अपने फादर मदर की इनकम के ऊपर, फादर की इनकम के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, वो पार्ट कवर हो जाएगा। बट आपका जो पार्ट है ना नेक्स्ट, के आपने, आपका पर्पस क्या है ट्रैवल करने का, दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड।
सिर्फ ये कह देना कि मैं घूमने घूमने फिरने जा रहा हूँ, एम ही बस यूं करके कह देना ये वैसे आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेगी। आइदर इट इज़ यूके, आइदर इट इज़ टर्की, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कोई भी है, इन्हीं कंट्रीज़ की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इनसे आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है, और प्लस यहाँ से आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, प्लस यहाँ से आपको लिंकेजेस मिलते हैं, एक्सपोजर मिलता है। तो इट इज़ अ विन विन कंडीशन फॉर एवरी स्टूडेंट। तो आई होप कि काफ़ी बच्चों को इस वीडियो से जो है ना वो आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या मेरा पर्पज़ है कहने का, और क्या आपको अप्लाई करना चाहिए एज अ स्टूडेंट विजिट वीज़ा पे नहीं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिन्होंने या तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब कर ली या करने जा रहे हैं, तो उनको बचाइएगा इस काम से। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली लॉग ऑन टू 25.pk/apply और अप्लाई कर दें, और कॉल टू अवर गिवन यूएन नंबर, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप किसी भी शहर में। वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस, हम नई ब्रांचेस भी लेके आ रहे हैं, सरगोदा, साहिवाल, गुजरांवाला और कराची। वेरी सून दे विल बी लाइव। आपके प्यार का, आपके मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।